देवराज ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल परिवहन कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश। हमारी जैसे शेड्यूल के अनुसार हर तीसरे महीने में त्रैमासिक बैठक किसी भी जगह हिमाचल प्रदेश में रखी जाती है। इस दफा कुल्लू इकाई की ओर से हमें प्रस्ताव आया था कि ये त्रैमासिक बैठक जो है ना कुल्लू और केलांग क्षेत्र के लोग जो है ना कुल्लू में करने जा रहे हैं, तो उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया। आज बैठक बहुत ही जोशीले अंदाज से शुरू हुई और इसमें सीधा सीधा हिमाचल प्रदेश सरकार को ये चेताया गया कि समय रहते हिमाचल परिवहन के जितने भी पेंशन हैं उस पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए, क्योंकि 1,80,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त है पूरे हिमाचल प्रदेश के भिन्न भिन्न महकमों से। तो सिर्फ 8500 लोग जो HRTC में सेवारत है उन्हीं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। जहां तक कार्य क्षेत्र की बात रहती है, अन्य कर्मचारियों से हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो भी बहुत भिन्न है। आपने देखा होगा, क्योंकि पत्रकार प्रदेश और देश का एक चौथा स्तंभ के रूप में काम करता है और हम जो दुखी ये समाज है, हिमाचल पेंशन जो HRTC में से सेवानिवृत्त हुए हैं, हमारी इस पुकार को भी एक माध्यम है, वो है मीडिया, कि वो सरकार के कानों तक हमारी बात को पहुंचाता है। साथियों, हमारे इस HRTC में 10,800 कर्मचारी सेवारत है अभी और 8500 कर्मचारी जो है वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हमें हर महीने सिर्फ पेंशन पाने के लिए बड़े संघर्ष करने पड़ रहे हैं उम्र के इस पड़ाव में, जबकि ये समय जो है ना वो अपने बाल बच्चों के बीच में समय बिताने का होता है और हमें ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों की दुख तकलीफ को जानने के लिए और उसका समाधान निकालने के लिए प्रदेश में निकलना पड़ता है। परंतु एक सरकार बैठी है जिसकी कान पे जूं नहीं रही। इतना 1200 करोड़ रुपए की देनदारी अभी HRTC ने कर्मचारियों की दी है। 4-4, 5-5 साले हो 6-6 साले जो फील्ड में काम करते थे उनके TADA नहीं मिले, 5-5 साल रिटायर भी हो गए हैं। दूसरे 5 साल से मेडिकल भत्ते, क्योंकि धूल धूप धुएं में हमारे जो कर्मचारी है उन्होंने अपना पूरी जिंदगी बिताई। वर्कशॉप में आप जाके देखो कितने काले तेल के बीच में वो बसों के नीचे लेटते हैं पुर्जे फिट करने के लिए, धूल धूप में और माइनस डिग्री में और इतनी गर्मी क्षेत्र में राजस्थान जैसे इलाके में भी अपनी सेवाएं देते हैं। और वो पहले ही लोहे के साथ कार्य क्षेत्र रहा है उन हमारे ज्यादातर फील्ड के लोगों का, और वर्कशॉप से जो रिलेटेड लोग हैं तो आधे तो वो बीमारियों का शिकार पहले ही थे। और इधर से वो किसी का इलाज PGI में चल रहा है, किसी का IGMC शिमला चल रहा है, किसी का टांडा चल रहा है। ऐसा कर्मचारी मेरे ख्याल कोई 20 या 30% लोग ऐसे हैं जिनके 3 और 4-4, 5-5 लाख के मेडिकल रिवर्समेंट जो है ना पेंडिंग बिल है। हमारे कुल्लू के ही अध्यक्ष महोदय जो हमारे सामने खड़े लीला गोपाल जी, ये PGI से एडमिट थे, सीधा 30% इंक्रीज कर दिया। यहाँ आपदा आई, इन्होंने 30% सीधा इंक्रीज कर दिया। अपने पे पेंशन भत्तों के लिए कोई गरीबी नहीं है, वो खाते इनके उसमें वित्तीय संकट नहीं आता। और जो सेवानिवृत्त है जिसका जो मौलिक अधिकार है, हम कोई वही का कटोरा थोड़ी नहीं मांग रहे इनसे, जो अन्य कर्मचारी को मिल रहा है वो हमें भी दे। तो मेरी सरकार को ये चेतावनी भरा शब्द है कि समय रहते इसका स्थायी समाधान किया जाए, नहीं तो हम आत्महत्या जैसा कदम भी आगे उठाने के लिए मजबूर हों। अभी तो 1200 करोड़ रुपए की देनदारियां दी है। नाइट ओवर टाइम 6 साल से नहीं मिला, रनिंग वालों को भी नहीं, और हम जो रिटायर हो गए हमें भी नहीं मिला। मेडिकल बिलों की अदायगी 2016 से 2022 तक का एरियर जो स्केल रिवाइज होते हैं ना, तो उसमें वो 2016 में लागू कर देना चाहिए था, 2016 में नहीं हुआ, 2022 आ गया। 2022 में इन्होंने इंप्लीमेंट किया उस स्केल को, उसका बीच का एरियर वो नहीं मिल रहा है। टीए हमारा 3% अनाउंस किया, उसमें भी 1% कटौती करके दिया।
जबकि 13% ड्यू है, उसके बारे में बात ही नहीं सरकार कर रही है। पहले को पूरे अन्य सारे हिमाचल प्रदेश के सभी डिपार्टमेंटों को जब सैलरी मिलती है तो उसी दिन वो पेंशन भी डाल दी जाती है। तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार की एक सरकार द्वारा और परिवहन कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा एक गोल्डन जुबली का आयोजन किया गया और उसमें पूरी सरकार, हिमाचल प्रदेश की पूरी सरकार विद जो इनके सेक्रेटरी हैं वो जो स्थायी सरकार मानी जाती है, सभी उसमें सम्मिलित हुए और उसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि जब लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाया कि हमारे बहुत साथी जो है ना वो मतलब हर रोज सुनने को मिलता है कि हर रोज नहीं तो तीसरे दिन हमारे एक साथी इस संसार को अलविदा कह रहा है। तो मेडिकल रिवर्समेंट की बात चली तो बोलो कितना है मेडिकल रिवर्समेंट के 9 करोड़ रुपए के करीब है। तो मैं आज 9 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। तो साथ में इस HRTC की और देनदारियों के लिए मैं अलग से 100 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। परंतु बड़े खेद का विषय है कि पिछले साल 12 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा, वो घोषणा नहीं, जब भी माननीय मुख्यमंत्री कोई मंच से कोई घोषणा करता है तो उसको आदेश माना जाता है। सरकार के अधिकारी उसको अमली जामा पहनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। पर बड़े खेद का विषय है कि अभी तक भी HRTC के खाते में वो 109 करोड़ रुपया सरकार द्वारा नहीं दिया गया।